साधु महात्मा जो आए उसे दान, गोकुल वासियों को भी दान देते चले जा रहे हैं। और बड़े बड़े 3 पर्वत बनवाए हैं तिल के, कहीं कहीं तो 7 कहा है। सुंदर सा तिलदान करते हैं। बाबा बड़े आनंदित हैं। महात्मा तो कहते भैया नंद जी ने इतना दान किया कि कुबेर भी घबरा गया। देख कितना, बोले नंद कछु इतना जो दीजो, घनश्याम कुबेरहु की मत बोरी। देखत मोहे लुटाय दियो, ना बची बचिया छचिया ना पिछोरी। महात्मा कहते हैं नंद ने गौदान देना शुरू किया। जब तक गाय खीर देते रहे, अब जब गाय नहीं बची तो बोले छोटी छोटी बच्चियां थी वही दान कर दी। धन लुटाया, धन पूरा हो गया तो बोले दधी लुटाने लग गए। दधी लुटाते लुटाते अब दधी नहीं बचा तो जो छाछ थी वो भी लुटाता। केवल थोड़ा सा तन ढकने का वस्त्र बचा है। वही स्थिति यशोदा की है। सब लुटा दिया दासियों को। क्या बचा? बोले 4 चूड़े बची यशोदा जी के हाथन में। पागे और पिछोरा बचो श्री नंद जू के कांधे। सब लूट लिया महाराज गोपियों ने, नंद जी को गोपों ने। केवल एक काली कमली डली रह गई कंधे पे। ऐसा आनंद, बड़े बड़े संत देवता यक्ष गंधर्व मुनीन्द्र शैलेंद्र सब पधार रहे हैं भगवान के जन्मोत्सव। रोहिणी मैया बड़े आराम से बैठी हैं, दान दुला दे रही हैं। तो समस्त गोकुलवासी आनंदित हो रहे हैं। इस उत्सव को चलते चलते महाराज कई दिन बीत गए। महापुरुष तो कहते हैं 6 दिन बीत चुके हैं। यहां महाराज ब्रजवासियों ने आपस में विचार किया कि देखो बाबा नंद जो है दान लुटा रहे हैं, वो ऐसा ना हो इनके पास जो भी धन है सब लुटा देंगे तो फिर सीताराम हो जाएगा। लेकिन कारण क्या है? ब्रजवासियों ने विचार किया कि हम सभी ब्रजवासी महाराज नंद के यहाँ, नंद को लेकर के मथुरा महाराज कंस के यहाँ जाते हैं और कंस को वार्षिक कर देते हैं। अगर महाराज नंद ने यहाँ दान पूरा लुटा दिया तो कंस को कर नहीं देंगे तो कंस नाराज हो जाएगा। इसलिए बाबा एक काम करो, हम सभी मिलके मथुरा चलते हैं। मथुरा में क्या करना है? बोले महाराज कंस को वार्षिक कर दे देंगे और आप अपने दोनों पुत्रों के जन्मोत्सव की बधाई दे देना। नंद ने कहा चलो भैया अगर आप सबकी ऐसी इच्छा है तो चलते हैं। और मथुरा में ये कंस, इसने एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में समस्त देवताओं सभी जितने भी राक्षस थे सबको बुलाया। राक्षसों को बुला करके एक मंत्रणा की गई। कंस ने वो आकाशवाणी सुनाई कि अब से कुछ दिन पहले एक कन्या आई, जब मैंने उसे मारने की कोशिश की तो वो आकाश में उड़ गई और उसने कह दिया कि तू भला मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है।
उसी समय महाराज एक राक्षसी खड़ी हो। इस राक्षसी का नाम पूतना है और ये बकासुर की पुत्री है। इसने कहा महाराज कंस बिल्कुल चिंता मत करो। इस घटना को घटे कितने दिन हुए? बोले 6 दिन। इसने तो कह दिया महाराज आप 6 दिन की बात करते हैं, हम 6 महीने के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया है सबका वध कर देंगे, लेकिन आप चिंता मत करो। पूतना महाराज गोकुल के लिए मथुरा से चली और यहाँ गोकुल में नंद कुछ गोपों को लेकर के मथुरा के लिए चली। जैसे ही यह पूतना आकर के ब्रजमंडल में क्या करती है, जो छोटे छोटे बालक हैं उसका वध करती चली जा रही है। वास्तविक पूतना का जो परिचय है वो क्या है? महात्मा कहते हैं भैया ये राक्षसी है। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशन। ये राक्षसी है और बालकों का वध करती है। यहाँ तक कि बालकों का जो खून है वो पीती है ये पूतना। ब्रजमंडल में जो बालक जन्म लिए हैं अभी महीने 2 महीने 5 महीने के भीतर उनका ये वध करते चले जा रहे हैं। तो वध करते करते गोकुल में पहुंची और जैसे ही गोकुल में पहुंची महाराज यहाँ नंद जी महाराज मथुरा महाराज कंस से मिले। कंस को सुंदर सी बधाई दी। महाराज कंस भगवान सत्यनारायण की कृपा से मेरे घर में 2 छोरा भये, उन दोनों छोराओं की बधाई देने के ताई आयो हूं। महाराज कंस ने आशीर्वाद दिया बाबा तुम्हारे लाला चिरंजीवी हो गए। कंस से मिलने के बाद नंद जी के मन में विचार आया कि चलो यहीं जेल में वसुदेव जी महाराज इनसे भी मिल लें। श्री वसुदेव जी महाराज से मिलने पहुंचे नंद जी महाराज वसुदेव जी को देख करके बोले बाबा बड़े कष्ट की बात है। क्यों? अहो ते देव के पुत्रा कंसेन बहवो हतः एकावतिष्ठावर्ज कन्या सापी दिवं गतः। वसुदेव जी महाराज हमें पता है तुम्हारे घर में जितने पुत्रों ने जन्म लिया है तो दुष्ट कंस ने सबको मार दिया और 8वें गर्भ में जो कन्या आई थी वो भी आकाश में चली गई। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन नंद जी का कहने का भाव क्या है? वसुदेव जी महाराज से नंद जी कहते हैं बाबा लेकिन चिंता मत करना। भगवान सत्यनारायण की कृपा से मेरे घर में 2 छोरा भये। जब आप कारागार से निकल के बाहर आ जाओगे तो एक पुत्र अपना हम तुम्हें दे देंगे। वसुदेव जी मुस्कुरा पड़े। लेकिन वसुदेव जी ने ऐसा नहीं कहा कि हमारे लौटा के दे दो। हाँ भैया ठीक है। लेकिन जब चलने लगे तो वसुदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर सी बात कही। बोले सुनो नंद तुम बड़े भोले हो और ये कंस दैत्य है। उस कन्या की आकाशवाणी को इसने सुन रखा है कि इसका काल ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है, इसलिए तुम अपने लालाओं को छोड़ के मत आया करो। ऐसी सुंदर सी वार्ता हो रही है। तो ये जो पूतना गोकुल में पहुंची, गोकुल में तो आनंद है भैया, भगवान का सुंदर सा पलना पड़ा। प्यारे कन्हैया उस पलने को झूल रहे।
गोपियां बैठी, पलने के इस तरफ मैया रोहिणी बैठी, उस तरफ मैया यशोदा बैठी। जो भी दास दासी आती हैं भगवान के पलने को झुलाती हैं, सुंदर सा दर्शन करती हैं और चल देती हैं। इस पूतना ने इस आनंद को देखा गोकुल में, तो भैया बड़ी भीड़ है या घर में, तो कैसे प्रवेश करें, राक्षसी है। विचार करने लगी, ऐसी जाऊंगी तो पकड़ी जाऊंगी दरवाजे पे। फिर तो इसने महाराज स्वरूप बनाया, बड़ी सुंदर सी देवी है, और इतनी सुंदर देवी बन गई कि ब्रजवासी संत तो महाराज आंखों देखे तो देख के हैरान है। एक महात्मा तो कहते हैं जैसे ही पूतना वो महल में प्रवेश करने लगे, दरवाजे पे कुछ गोप बैठे थे, उन्होंने देखा तो देख करके कहा, देखो तो भैया कितनी सुंदर देवी है ये, मन कर रहा है इससे बात करो, परिचय लूं, कौन हो, कहाँ से आई। दूसरा गोप बोला, भैया परिचय लेके क्या करना है, अरे नंद जी महाराज की कोई रिश्तेदार होगी, सूचना बाद में मिली, ये बाद में आ रही है भगवान के जन्म की बधाई लेने, तो परिचय नहीं लिया। लेकिन एक बात बताएं, हमारे यहाँ संत गुरुजन एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि आपके घर में कोई नया व्यक्ति आवे, उसका परिचय अवश्य, अगर आप परिचय नहीं लोगे तो कोई भी घटना घट सकती है। एक सत्य घटना है अपने इधर इसी क्षेत्र की, तो विवाह हुआ, विवाह तो जैसे ही बारात घर लौट के आई, संध्या के समय में एक व्यक्ति आया, जिस लड़के का विवाह था उनके पास गया और उनके पैर छू के बोला, जीजा जी नमस्ते। अब जीजा जी को लगा कि शायद कोई रिश्तेदार होंगे, इसलिए ये नहीं नहीं ससुराल है, उनके कोई भाई होंगे, आ गए हैं पीछे से, बुरा लग रहा होगा बहन, बैठे रहे। तो जो थोड़ी सी संध्या हुई, चाय नाश्ता किया, तो उन्होंने कहा बहन जी से मिलिए। जब बहन जी के पास पहुंचे तो बहन जी के पैर छू के बोले, भाभी जी नमस्ते। बेचारी उसको लगा कि भाभी कह रहे हैं तो इनके कोई भाई होंगे, देवर होंगे, तो उसने भी कोई परिचय नहीं दिया कि कहाँ से आए हो, कौन हो। पति ने इसलिए परिचय नहीं लिया कि साले साहब हैं, तो भाभी जी ने इसलिए परिचय नहीं लिया कि देवर हैं। रात्रि में सब सो गए, तो सवेरे जागे महाराज तो घर में कुछ नहीं मिला। अब वो कहें कि आपके भाई थे, बोले हमारे भाई काहे को थे, आपके भाई थे। कहने का निवेदन ये है कि यदि अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध है, आप जानते नहीं, तो उससे परिचय अवश्य करिएगा। इस पूतना से किसी ने परिचय नहीं लिया कि आप कौन, कहाँ से आई हैं, सीधे नंदालय में प्रवेश कर गए। गोपियां सुंदर सा पलना डाले हैं, भगवान को जला रही हैं, और जैसे ही उन गोपियों के बीच में ये पूतना बैठी, अब ये पूतना विचार करने लगी कि कैसे हम जा रहे हैं, यहाँ तो कन्हैया के पास बहुत भीड़ है। तो कन्हैया की दृष्टि जैसे ही मौसी पूतना पे पड़ी, मन प्रसन्न हो गया, बोले मौसी आ गई। लेकिन मौसी आई कैसे हैं, बोले मौसी पूतना अपने स्तनों में कालकूट नामक विष का लेपन करके आई। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघ्रासयापायदस्य साधे। पूतना को भगवान ने जैसे देखा और देख करके अपनी माया को याद किया। माया ने कहा, बोलो प्रभु क्या आदेश है मेरे लिए। भगवान ने कहा, माया ऐसी थोड़ी सी माया डालो तो मौसी हमसे अकेले में मिलना चाहती हैं, और यहाँ भीड़ बहुत,
कुछ देर के लिए ये सब हमसे दूर रह जाए। माया बोली ठीक है प्रभु। और माया ने वही किया। थोड़ी ही देर में रोहिणी मैया उठ गई, यशोदा जी रह गई। मैया यशोदा को भी कोई काम याद आ गया तो जो दासियां बैठी थी उनसे कहा तुम सब देखना, लाला के पल्ले को झुलाते रहना, मैं अभी आई। मैया भी उठ गई। थोड़ी बहुत देर और देवियां बैठी, उन्हें भी काम याद आने लगा। 2 गई, 4 गई, 6 गई, ऐसे ही ऐसे सब चलने लगे। एक कोई देवी रह गई। उसने कहा क्या करें, तो देखा कि पूतना बैठी है बढ़िया सुंदर सा घूंघट की। वह गोपी ने पूतना को बुलाया, कहा बहन जी एक काम करो। बोले क्या? बोले हमारे घर में कुछ काम करना है, तो मैं काम करने के लिए जा रही हूँ। जब तक तुम लाला के पलना के पास बैठ जाओ। पूतना बोली बन गई बात ये तो। मैं तो यही चाह रही थी कि कब में लाला अकेले में मिले, और ये तो सुंदर सा मौका लग गया। पूतना उस पलने के पास पहुंच गई। जैसे ही भगवान पूतना के पास देखते हैं, पूतना भगवान के सामने बैठी, ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। यहाँ महात्माओं के बहुत भाव है। किसी ने कहा भैया ये भगवान ने नेत्र बंद क्यों कर लिए पूतना को देख के? ब्रजवासी संत बोले देखो भैया, छोटे से बालक के सामने अगर बिल्ली भी कड़ जाए तो दैया मैया कह के भागे। वो या तो पूतना राक्षसी है, वो थोड़ी बहुत बड़ी ना है। ये शास्त्र में त्रिगव्युति 6 कोष की है ये पूतना। एक ब्रजवासी तो संत कहते हैं ये पूरे भारत में पूतना ही फैली। कैसे? बोले जब ये मरी तो गिरी तो इसका हाथ हाथरस में गिरा, मुंह मुंबई में गिरा, कान कानपुर में गिरा, दिल दिल्ली में गिरा, तो बोले पूरे भारत में पूतना ही फैल गई। भगवान ने नेत्रबंद क्यों किए? ठाकुर जी ने नेत्रबंद इसलिए कर लिए, कभी कभी भगवान विचार करते हैं कि इतनी बड़ी मौसी तो इनको मारने के लिए कोई व्यवस्था देख रहे हैं भगवान कि घर में तो ये मरेंगे नहीं, और मर गई तो बनेंगे नहीं, इसलिए इन्हें कहाँ ले जाए। कोई बोला नहीं नहीं, इसलिए कन्हैया ने आंख बंद नहीं की। बोले फिर? बोले भगवान कन्हैया आंख बंद इसलिए किए हैं, शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं। कहते हैं बाबा थोड़ी देर के लिए आप चले आओ। क्यों? बोले ये जो मौसी आई है स्तनों में जहर लगा के, वो जहर पीने की आदत आपको है, तो लीला में सहयोग करो, आकर के जहर को आप पी जाओ, उसके बाद जो बचेगा सो हम पी लेंगे। ब्रजवासी संत यही कहते हैं। ब्रजवासी तो कहते हैं हमारे कन्हैया सावले नहीं थे। तो बोले भगवान श्याम सुंदर हुए तो एकदम गोरे थे, फिर सावले कैसे पड़ गए? बोले वो हत्यारी पूतना आई, वाने जहर पिला दियो भगवान को, सो करिया पड़ गए कन्हैया। ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए, अन्यान भाव ब्रजवासी। गोस्वामी जी महाराज से पूछा बाबा आप बताओ भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर सा निवेदन करते, कहते हैं भैया भगवान कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि नासहि तबहि, जन्म कोटि नासहि तबहि, कोटि नासहि तबहि।
भगवान के सामने जब कोई जीव पहुंचता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि यदि अगर मैंने इस अविद्या पुत्रा को देख लिया तो इसके पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही यह पूतना भगवान के मंगल में उस छकड़े पलने के पास पहुंची, एक बार पलना जलाया और इसके बाद ठाकुर जी की बड़ी मंगल में लीला, उस पूतना ने भगवान कन्हैया को उठाया और उठा करके महाराज दुग्ध पान कराया। महात्मा कहते हैं पहले झटके में भगवान श्याम सुंदर ने इसका जहर पी लिया। इसके बाद दूध, लेकिन भैया एक और अच्छी सी बात, इसका नाम है पूतना। वो दूध किसको होता है? बोले जिसको पूत हो तो दूध होता है। इसके तो जब पूत है ही नहीं तो दूध कहां से आ जाएगा? नाम ही है पूतना। और जब पूतना तो दूध कहां से आ गया? तो भगवान ने पहले जहर पिया और जहर के बाद दोनों हाथों से भगवान ने इसकी छाती को पकड़ा। ठाकुर जी ने बड़े जोर से दबाया और ये घबराई, चिल्ला पड़ी। सामुंच मुंचालमिते प्रभासिणी निष्पेड्यमाना खिल जीव मर्मणि। भगवान कन्हैया से कहती है प्यारे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मानो पूतना घबराई कि अब तो प्राणांत होने वाला है। और भगवान बड़े प्रेम से बोले मौसी पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और यदि अगर पकड़ लूं तो फिर छोड़ता नहीं। और ये अपने सहज स्वरूप में आ गई, आकाश में उड़ी, भयंकर चिल्लाने लगी, कन्हैया लाला प्राण निकल जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी काय को, और आकाश में जब उड़ी, यमुना के किनारे महाराज सुंदर सा एक बाग है जो महाराज कंस का है। इस बाग के ऊपर से जब पूतना निकली तो ठाकुर जी ने उसके प्राणों को पिया और उसका शरीर वहीं उस बाग में धड़ाम से गिरोने लगा। अब पूतना तो सीताराम रह गई। थोड़ी देर में यहाँ मैया यशोदा कन्हैया नहीं है पलने में, सोचा रोहिणी जी के पास होगा। रोहिणी से पूछा, बोले मेरे को पता ना है। गोपियों से पूछा, मैया मैंने नहीं देखा। अब तो महाराज पल भर में सूचना फैल गई और थोड़ी ही देर में सब इकट्ठी हो गई। गोपियां कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, दिख नहीं रहे। ढूंढना प्रारंभ किया, गोप में बाहर पहुंचे, छोटे छोटे बालक बैठे। उन्होंने कहा मैया मैंने देखो कन्हैया कहाँ है। बोले मैया अभी अभी कन्हैया हेलीकॉप्टर पे बैठ के मथुरा के ताई गए। देखो बालकों की बात का हम लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन बालक झूठ नहीं बोलते। इन ब्रजवासी बालकों के निर्देशानुसार ये गोकुलवासी गए और देखा महाराज तो यमुना के किनारे एक बड़ी भयंकर विशाल राक्षसी पड़ी है। सब घबरा गए देख के, बोले राम राम राम, इतनी बड़ी राक्षसी। लेकिन कन्हैया ना देखी। कन्हैया कहाँ है? चारों ओर से घेर लिया उस राक्षसी। एक गोप बोला भैया ऊपर चढ़ के देखो। मौसी पूतना की मोटी सी चोटी लटक रही है। एक गोप ने उस चोटी को पकड़ा और जब ऊपर चढ़ के देखा तो प्यारे श्याम सुंदर दोनों छातियों में आराम से पड़े, वो खेल रहे हैं। गोपियों को तुरंत ही सूचना दी उस गोप ने कि चिंता मत करो, कन्हैया सुरक्षित है। उठाया लाला और उठा करके महाराज जैसे ही गोपियों को दिया, थोड़ी ही देर में नंद आ गया। नंद ने देखा कि ये राक्षसी कौन है,
ब्रजवासियों ने बताया, बाबा ये राक्षसी अपने घर में प्रवेश कर गई, पता नहीं ये कौन है, कहां से आई है। आज बाबा श्री वसुदेव जी महाराज की बात का स्मरण करते हैं। क्यों? आज मानो नंद जी को वसुदेव जी भगवान दिख पड़े। अभी कारागार में कहा था कि पुत्रों को छोड़ के नहीं आना अकेला, आज ही कहा और आज ही ये घटना घट गई। गोकुल वासियों ने कहा क्या करें अब? नंद बोले करना क्या है, एक काम करो, उसके शरीर में अग्नि लगाओ। क्यों? बोले यदि अगर ऐसे ही छोड़ दिए तो महाराज कंस को पता चल जाएगा, और कंस को पता चलेगा तो कोई नया उपद्रव होगा, इसलिए अग्नि लगाओ। और जब अग्नि लगाई गई इसके शरीर में तो सुंदर सी सुगंधी आई। लोगों ने आश्चर्य किया कि अरे ये पूतना राक्षसी है और ये मर रही है, जल रही है, तो इसके शरीर से सुगंधी कैसे? श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, परीक्षित थोड़ा विचार करो, जिस शरीर को प्यारे परमात्मा अपना मंगलमय मुख लगा दे, फिर उस शरीर से दुर्गंध आएगी क्या? हमारे यहाँ पृथ्वी से भी बहुत सुगंधित पुष्प उत्पन्न होते हैं, तो कभी कभी मिट्टी से भी अच्छी सुगंधी आती है। कारण भगवान ने वाराह अवतार में अपना मुख स्पर्श कराया पृथ्वी को। और जैसे ही लोगों ने कहा कि भगवान ने स्पर्श किया है इसलिए इसके शरीर से सुगंध आ रही है, किसी ने कहा ये पूतना है कौन जो इतनी भयंकर राक्षसी बनी? श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, राजेंद्र ये पूतना कौन है? बोले महाराज बलि की कन्या है। बलि की कन्या पूतना बनी? बोले हाँ, इसका नाम रत्नमाला था। ये पूतना क्यों बन गई? बोले भगवान जब वामन अवतार में आए बलि के यहाँ, देखा कि इतना सुंदर बालक आज तक नहीं देखा, तो मन में भाव आया कि ऐसे बालक को तो अपनी गोद में बिठाल के अपना दुग्ध पान करावे। भगवान ने कहा ये वस्तु हम तुम्हारा दूध जरूर पिएंगे। लेकिन जब भगवान ने नाग खास में बलि को बांधा, ये पूतना बोली राम 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 राम, ऐसा बालक जो मेरे भाई को छल लिया, ऐसे बालक को तो अपनी गोद में बिठाल के दूध की जगह विष पिला देती। भगवान बोले मौसी चिंता नहीं करो, अब चाहे दूध पिलाओ चाहे विष पिएंगे आपके। वही रत्नमाला आज पूतना बनी और ठाकुर जी दिव्य लीला कर रहे हैं। जैसे ही गोपियों के पास में आए, कन्हैया की नजर उतारी गोपियों ने। तो ये गोपियां पढ़ी लिखी नहीं है, वो जब किसी को नजर लग जाए तो गांव में बूढ़ी बूढ़ी डुकरियां नजर उतार हुए आ गए। देख लो आप, कोनो बूढ़ी सी डुकरिया आए और होंठ ऐसे फड़फड़ाए जैसे भारी वेद मंत्र पढ़ रही हो। बोलती तो कुछ नहीं है, बस वो राई नोन काली मिर्च फिर्च पता नहीं क्या लेके। हमको भी कुछ लोग कह रहे थे कल के परसों, बोले महाराज तुम्हारी नजर उतार दे, हम चिंता नहीं करो, हमें नजर नहीं लगा, हम तो खुद ही लग जाए जी को लगा। कहने का अभिप्राय ये गोपियां वात्सल में भगवान की नजर उतारती हैं। वो कैसे उतारती हैं? सुंदर सी एक गाय के पास ले जाती हैं और गौमूत्रेण स्नापित्वा, गाय के मूत्र से स्नान करा देती। गाय के चरणों से सुंदर रज ले गए। पुनर्गौरज सार्वकम, भगवान के पूरे शरीर को उसका लेपन कर दे। वैसे तो यहाँ नरसिंह मंत्र का उच्चारण हुआ है नजर उतार।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोपियां सुंदर सी नजर उतारती हैं, निवेदन करती हैं, लाल पे तो नाजन डारो, लाल पे तो नाजन डारो, लाल पे तो नाजन माइक भाई डारो, साहब। लाल पे तो नाजन डारो। ओ महारानी ओ नंदरानी, ओ महारानी ओ नंदरानी, ओ महारानी, ओ महारानी ओ नंदरानी, राइयों ने उतारो, लाल पे लाल पे लाल पे तो नाजन डारो, लाल पे तो नाजन डारो, लाल पे तो नाजन डारो, लाल पे तो नाजन डारो। जय हो। गोकुल की सब सखियां हिलमिल अपने नैन सवारो, अपने नैन सवारो, अपने नैन सवारो। मोहिनी सी सूरत पे तन मन धन सब बारो, तन मन धन सब बारो, हरे तन मन धन सब बारो। माता यशोदा ओ नंदरानी, माता यशोदा, माता यशोदा ओ नंदरानी, राइयों ने उतारो, श्याम पे लाल पे, श्याम पे तो नाजन डारो, श्याम पे तो नाजन डारो, लाल पे तो नाजन डारो, लाल पे तो नाजन डारो। जय हो। रायोरी को भाल ढकोना, तड़पत जियो हमारो, तड़पत जियो हमारो, हाय हाय तड़पत जियो हमारो। लगाओरी भाल ढकोना, तड़पत जियो हमारो, तड़पत जियो हमारो, हाय हाय तड़पत जियो हमारो। श्याम सलोनो मीरो नीलमणि, तन मन धन सब बारो, तन मन धन सब बारो, हाय हाय तन मन धन सब बारो। ओ नंदरानी ओ महारानी, ओ नंदरानी, ओ नंदरानी ओ महारानी, राइयों ने उतारो, श्याम पे राम पे, लाल पे तो नाजन डारो, 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 लाल पे तो नाजन डारो। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। भगवान कन्हैया गोपियां सुंदर सी नजर उतारती, जैसे ही गोपियों ने कन्हैया की नजर उतारी और प्रार्थना की,
क्रीडन्तु पातु गोविन्द शयनं पातु माधव। हे माँ जगज्जननी, हमारे खेलते हुए कन्हैया की रक्षा आप करें। हे सत्यनारायण भगवान, सोते हुए लाला की रक्षा आप करें। ऐसी गोपियां कामना करते हैं और घर में भगवान को लेके आ गए। बढ़िया सुंदर सी लीला चल रही है। मैया यशोदा की एक विशेषता है, अगर भगवान श्याम सुंदर जमुहाई भी लेते हैं तो मैया उत्सव करती है, भगवान की उस जन्मोत्सव की खुशी मनाती है। जैसे ही भगवान 1 महीने के हुए और ठाकुर जी घर से पहली बार बाहर निकाले, सुंदर सा गोपियों ने पलना तैयार किया। पलने में भगवान लेटे हैं और उसी पलने के पास में एक छकड़ा रखा। दास, दासियां, गोपियां सब आनंदित होकर के वहीं कोई नाच रही हैं, कोई खेल रही हैं, कोई पकवान बना रही हैं। उसी समय महाराज कंस ने एक दैत्य भेजा जिसका नाम तृणावृत है। और यह दैत्य चला, कहां पहुंचा? बोले जहां भगवान पलना में बैठे हैं वहीं एक छकड़े के नीचे छुप गया। बैठे बैठे विचार करने लगा कि हमें कब मौका मिले, कब हम कन्हैया पे हमला करें। वो भगवान ने आराम से पलने में ही पड़े पड़े देख लियो, ये तो मामा जी ने खिलौना भेज दिया है खेलने के लिए। भगवान ने क्या किया? सुंदर सा अपना चरण बढ़ाया और इतनी तेजी से बढ़ाया और उस छकड़े में अपनी लात लगाई और वह छकड़ा बड़े वेग से पलटा, जहां वो दैत्य बैठा था उसके ऊपर गिरा। जैसे ही गिरा महाराज छकड़ा तो उसका प्राणांत हो गया, खून की पिचकारी फूटी। गोपियां दौड़ी, दौड़ करके देखा तो राम 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 राम, ये रक्त कैसे आ गया, ये दैत्य कैसे मर गया, कौन है, कहां से आया? लेकिन उत्तर किसी के पास नहीं। अब तो महाराज कुछ भगवान के मित्र पास में बैठे। मित्रों ने कहा मैया मैं बताऊं? मैया बोली बताओ। मित्र बोले मैया मैंने देखो या लाला ने छकड़ा में से अबे 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 अपनी टांग इतनी बड़ी कर दी, तो भाई ने पलटी। मैया बोली धट दारी, छोटो सो कन्हैया इतनी बड़ी लात कैसे बढ़ाए देगो? लेकिन इन बालकों की बात का यकीन नहीं किया गया। मैया ने भगवान श्याम सुंदर को लिया, वो अब तो मन में संकल्प कर लिया कि घर से बाहर नहीं निकालेंगे लाला, और सुंदर सा उस गोकुल में रहने लगे। यहाँ एक दिन श्री वसुदेव जी महाराज ने मथुरा में गर्गाचार्य जी महाराज का स्मरण। जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज आए, गर्गाचार्य जी ने कहा बताओ वसुदेव जी कैसे याद किया? बोले आपसे एक निवेदन है। क्या? बोले हम चाहते हैं